नमामि शीलवन्तं गुणवन्तं पुण्यक्षेत्रं अनुत्तरं दुर्लभेन मया लब्धं बुद्धपुत्रं नमामः ओकासवन्दामि भन्ते ओकासद्वारतये कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकासहं भन्ते ईशनेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते ईशनेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमे भन्ते तृतीयम्पि अहं भन्ते ईशनेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमे भन्ते अहं भन्ते करणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ भन्ते नमो तस्से भगवति नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं संघं शरणं गच्छामि यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि यम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं संपुन्नं आम्भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि समादयामि हिंसावादा वेरमणि सिक्खापदं
समादियामि मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मध्यमम दर्शन वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मेरे मज्जपमादुष्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि विकरणेन सद्यं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं तत्त्व अपमादेन सम्पादेतव्यम् वन्दे साधु 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 कहाँ तक पहुँचा? आज कौन सा है? दोनशे 226. धर्म तभी सद्धर्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे, वही ना? हाँ, ब्राह्मण सिद्धांत था कि सभी ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता। यह अनिवार्य तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रखना चाहिए। भगवान बुद्ध के पहले वैदिक धर्म हुआ करता था जो ब्राह्मणी धर्म कहलाते थे। उन सभी का मान्य है कि सभी लोग धर्म को आचरण नहीं कर सकता। तीनों वर्ग में से शूद्र को और स्त्री जाति को संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति से वर्जित रखा। इसके लिए उन लोगों का कहना है कि स्त्री और शूद्र जाति को ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता, धर्म सीख नहीं सकता, विद्या प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने उन्होंने केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खोल रखा है। ऊपर की तीनों वर्गों के लिए विद्या प्राप्ति कर सकता है, ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। उनमें से भी केवल पुरुष वर्ग के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन पुरुष क्षेत्र के लोग ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति कर सकता है। लेकिन इन तीनों वर्गों में भी केवल पुरुष वर्ग का ही के लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खोला था। तमाम स्त्रियां, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की हो क्यों न हो, और तमाम शूद्र पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ज्ञान नहीं प्राप्ति कर सकते, वे साक्षर तक नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से ऊपर के तीनों वर्गों के लिए खुला था, परंतु स्त्री जाति, चाहे वो ब्राह्मणी स्त्री हो, फिर भी उसको विद्या हासिल करने का अधिकार नहीं थी। साथ में शूद्र तथा शूद्र की स्त्रियां विद्या हासिल नहीं कर सकता, ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसा ब्राह्मणी धर्म, ऐसा वैदिक धर्म का मान्यता है। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों की इस अत्यंत निर्दयतापूर्ण सिद्धांत का विद्रोह किया। भगवान बुद्ध ने तो इसे विद्रोह ही किया था कि विद्या तो धर्म तो सभी के लिए होना चाहिए। ये कैसे क्या धर्म है कि जो कि तीनों वर्गों के लोगों के लिए ही केवल मुक्ति का द्वार खुला हो सकते हैं। उनका कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। इसलिए भगवान बुद्ध
अपने सद्धर्म में स्त्रियों को भी ज्ञान प्राप्ति करने का मौका दिया। इनमें से कोई किसी प्रकार की भेदभाव नहीं कि ये शूद्र हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं इत्यादि किसी प्रकार के भेदभाव न करते हुए भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में प्रवेश किया। अभी 5:30 बजे तक रोक सकते हैं तो आधा घंटा, क्योंकि अभी ग्रंथ वाचन चालू है। मैं ठीक है 6 बजे तक आया तो चलेगा, ठीक है, ग्रंथ वाचन चालू है। उनका कहना था ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। बहुत सी ब्राह्मणों ने उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहित के साथ तथागत का जो वाद विवाद हुआ उससे उनके विचारों पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। महान भिक्षु संघ सहित तारिका करते करते भगवान बुद्ध जब एक बार कौशल जनपद में से गुजर रहे थे तो वह एक बार साल वृक्ष की घिरे हुए साल वाटिका नामक गांव में पहुंचे। उस समय सालवाटिका खूब आबाद था, घास जंगल और धन धनिया की कमी न थी। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने वहाँ गांव लोहित ब्राह्मण को दे रखा था। वो उस गांव पर उनका वैसे ही अधिकार था मानो वह वहाँ का राजा हो। लोहित ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का दान नहीं करना चाहिए। तब लोहित ब्राह्मण ने सुना कि तथागत सालवाटिका में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उनके वैशिक नामक नाई को बुलाया और कहा, भले वैशिक आ और जहाँ श्रमण गौतम ठहरे हैं वहाँ जा और जाकर उनका कुशल समाचार पूछे। तदनुसार भिक्षु संघ सहित तथागत को काल के भोजन के लिए लोहित ब्राह्मण का निमंत्रण देगा। नाई ने कहा, बहुत अच्छा। लोहित ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर वैशिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल तीवर धारण कर पात्रा तीवर लिया। भिक्षु संघ सहित तथागत सालवाटिका पधारे। लोहित ब्राह्मण ने वैशिक नाई को ही तथागत को लाने के लिए भेजा था। वह कदम पर कदम तथागत के पीछे पीछे चले आ रहा था। रास्ते में उसकी तथागत को बताया कि लोहित ब्राह्मण यह था कि यह मिथ्या दृष्टि है कि वह स्त्री या शूद्रों को विद्या देना नहीं देना चाहिए। वैशिक ऐसा ही कहता है। वैशिक ऐसा हो सकता है, तथागत ने कहा। भगवान बुद्ध लोहित ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचे और विषय आसन पर बैठे। तब लोहित ब्राह्मण ने भिक्षु संघ सहित तथागत को अपने हाथ भोजन से सब प्रकार की मधुर खाद्य भोज्य से संतर्पित किया।
जब तथागत भोजन कर चुके और भोजनांतर उनके हाथ तथा उनकी पात्रा भी धो जा चुका था, तो लोहित ब्राह्मण ने नीचा आसन लेकर तथागत के पास बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उस लोहित ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, क्या यह सत्य है? जैसे लोग कहते हैं कि तुम्हारा यह मत है कि स्त्रियां तथा शूद्रों को विद्या नहीं करानी चाहिए। लोहित का उत्तर था, गौतम ऐसा ही है। अच्छा, जैसे बारिश आएगा तो वो सामान भीगेगा, थोड़ा अंदर ला के नीचे रखो। उधर लेकर बारिश आएगा तो भीग जाएगा। लोहित का उत्तर था, गौतम ऐसा ही है। अच्छा लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम सालवातिका के मालिक नहीं हो? गौतम ऐसा ही है। लोहित, आप उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, लोहित ब्राह्मण का सालवातिका पर अधिकार है, वैसे ही सालवातिका से प्राप्त तमाम कार्य और सालवातिका की समस्त उपहास का आनंद लेने चाहिए। किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर करते हैं? गौतम, वह उनके लिए खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हितचिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हितचिंतक नहीं होगा। जब वह उनकी हितचिंतक नहीं करेगा तो क्या उनकी मित्र होगा या शत्रु? गौतम, शत्रु। तो जो किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत? गौतम, ऐसा गलत सिद्धांत है। लोहित, आप तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसन्नजीत के अधिकार में नहीं है? गौतम, है। लोहित, आप उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, कौशल नरेश प्रसन्नजीत का काशी और कौशल पर अधिकार है, वैसे ही काशी कौशल से प्राप्ति तमाम कर और काशी कौशल की समस्त उपहास का आनंद लेना चाहिए। किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात करने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसन्नजीत पर निर्भर करते हैं, तुम और तुम्हारे सब लोग खतरनाक नहीं होगा? गौतम, वह खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनकी हितचिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हितचिंतक नहीं हो सकता। जब वह उनके हितचिंतक नहीं रहेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु? गौतम, शत्रु। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत? गौतम, ऐसा सिद्धांत गलत है। लोहित, तो तुम यह बात स्वीकार करते हो कि जो यह कहे कि क्योंकि सालवतिका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए सालवतिका में तमाम कर और सारे उपास का तुम्हें ही उपभोग करने चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं कुछ छोड़ने चाहिए। और जो यह कहे पर राजा प्रसन्नजीत का अधिकार है, इसलिए राजा प्रसन्नजीत को ही काशी कौशल के तमाम कर और सारे उपास का उपभोग करने चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे आदमी उन सब लोगों के लिए जो तुम पर निर्भर करते हैं, अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सही कुशल नरेश प्रसन्नजीत पर निर्भर करते हैं, खतरनाक नहीं होगा? जो दूसरे के लिए खतरनाक होंगे वह हितचिंतक नहीं हो सकता, वे उनके शत्रु हो सकते हैं। और जो सिद्धांत किन्हीं को किसी का शत्रु बनाए, वह गलत सिद्धांत है। तो लोहित, जो आदमी यह कहता है कि स्त्रियां और शूद्रों को विद्या नहीं देने चाहिए, वह आदमी भी उस आदमी के ही समान है। इसी प्रकार ऐसे ऐसे आदमी उन दूसरों की पथ में रोड़े अटकाने वाला होगा और उनका हितचिंतक नहीं होगा। इसी प्रकार ऐसे आदमी उसका हितचिंतक न होने के कारण उनकी शत्रु हो जाएगा। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए, वह गलत सिद्धांत है। तो इसीलिए यही कारण है कि जीवन पर्यंत हमने जो कुछ भी संपदा
एकत्रित किया, अपने घर में वो संपत्ति को लाकर रखा। अगर उसी संपत्ति से मैं अपने परिवार की भरण पोषण न करूं, उसी संपत्ति से मैं अपने बाल बच्चों की इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा इत्यादि पूरा न करूं, अपना कर्तव्य पूरा न करूं, तो उस संपत्ति को लेकर अपना ही पुत्र, अपना ही पुत्री, अपना ही लोग मुझ में मेरा शत्रु होंगे ही, ये स्वाभाविक है। तो भगवान बुद्ध का कहना है, जब तुम्हें धन प्राप्ति हुआ तो तुम्हारे धन लोक हित के लिए सदुपयोग क्यों नहीं कर, केवल तुम्हारे लिए ही क्यों? तुम्हारे पास धन संपत्ति होते हुए भी तुम अपने माँ बाप की भरण पोषण नहीं करते हो, बीवी बच्चों की इच्छा आकांक्षा पूरा नहीं करते हो, उसका पालन पोषण नहीं करते हो, तो ऐसे तो तुम्हारा संपत्ति तुम्हारे ही शत्रु बन जाएंगे। आज संसार में देखा भी गया, सुना भी गया, बहुत सारे लोग अपने पितृधन की वजह से अपने पिता को ही शत्रु बना देते पुत्र से। तो इसीलिए आज हम देखते हैं, हम हिंदू धर्म से इतना नफरत क्यों करते हैं? हिंदू धर्म से सदियों तक हम पर अत्याचार करते हुए आया उन ब्राह्मणों ने, जबकि हमें एक मंदिर की सीढ़ियों को भी चढ़ने नहीं दिया, उन जिसको भगवान मानते हुए आए थे उस भगवान को दर्शन के लिए हमें जाने नहीं दिया। किसी मरता हुआ बच्चे की इच्छा आकांक्षाओं को एक पिता पूरा नहीं कर पाते हैं। कोई बहुत बीमार पुत्री था जिसने कहा था कि पिताजी मुझे उस दुर्गा माँ के मंदिर से एक फूल लाके दो, मुझे, मैं मृत्यु को प्राप्ति हो रहा हूँ, मेरा अंतिम इच्छा है, मैं उस दुर्गा माँ के मंदिर से एक फूल प्राप्ति करना चाहती हूँ। आखिर अपने पुत्री के प्रेम से वह पिता अपनी जान को हथेली पे रखकर उस मंदिर में जाकर एक फूल लेकर आते हैं। पंत पुजारियों ने देखा, अरे ये तो दलित है, ये तो दलित है, ये कैसे क्या मंदिर में आया? तो उसे मार मार के भगाता है उन पंत पुजारियों। तो इसलिए लिखने वाले ने लिखा है, भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार होता, एक माँ की सम्मुख ही माँ को तुम विचार करते हो खोता। माँ की सम्मुख ही माँ को तुम उसे नीचा दिखाते हो। एक दुर्गा माँ इतना महान, जो कि माँ की कर्तव्य तो होता है कि हर एक पुत्र को एक समान से प्रेम की दृष्टि से देखे, उसके लिए कोई भी पुत्र ऊंच नहीं नीच नहीं है, कोई भी पुत्र उसके लिए सबल प्रबल नहीं है, सबको एक समान देखते हैं। लेकिन इन पंत पुजारियों ने उस दलित को मार मार के हत्या कर दिया, जो कि एक पुत्री का इच्छा को पूरा करने के लिए गया था। इसलिए लिखने वाले ने लिखा, तुम किस प्रकार से भक्त हुए हो, ये दुर्गा माँ की भक्त तुम कैसे हुए, भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार होता। तुम्हारा विचार जो है बिल्कुल होता है, क्योंकि तुम लोग उस नीच का विचार कर रहे थे। एक माँ की सम्मुख की माँ को तुम विचार करते हो छोटा। इस इतना बड़ा महान माँ के विचार को तुमने लोगों के सामने, उसके ही सामने तुमने एक व्यक्ति को मारकर, दलित को मारकर उसका विचार को छोटा कर दिया। इतना छोटा का विचार कोई माँ के हो सकता है क्या, कि एक पुत्र को प्रेम करो, दूसरे पुत्र को निंदा करो? ऐसा कभी कोई माँ के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक माँ का विचार बिल्कुल दोनों बच्चों में एक समान प्रेम होगा, एक समान दया होगा, उसके लिए एक दृष्टि से ही दोनों बच्चे को देखेंगे, उसमें किसी प्रकार के बड़ा छोटा नहीं होगा। उसके लिए दलित, शूद्र और ब्राह्मण नहीं होगा। लेकिन इन पंत पुजारियों ने एक पिता की इच्छा, एक
मरता हुआ बच्चे की इच्छा को पूरा करने नहीं दिया। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम शत्रु होना जायज बनते हैं। जब हमारे ही इच्छा को, हमारे अपेक्षा को, हमारे आशा को कदर नहीं है जिस जगह पर, हम उसको कैसे क्या आदर करेंगे, हम कैसे क्या उसको सत्कार करेंगे, जिसका वजह से आज दलित समाज में ब्राह्मणी धर्म के लिए बिल्कुल ही निंदनीय है, बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। इसलिए धर्म तभी सद्धर्म है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, इससे आदमी पंडिताऊपन के ओर अग्रसर हो सकता है। ज्ञान केवल पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो कोई भी प्राप्ति कर सकता है, डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है, सर्जन तो कोई भी बन सकता है, लेकिन उस सर्जन के पास, उस साइंटिस्ट के पास, उस डॉक्टर के पास नैतिकता न हो, प्रज्ञा न हो, शील न हो, तो ऐसा डॉक्टर समाज के लिए बड़ा खतरनाक होते हैं। ऐसा साइंटिस्ट समाज के लिए बड़ा खतरनाक होते हैं। ऐसा वैज्ञानिक दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक होते हैं। इसीलिए शिक्षा देता है और केवल विज्ञान विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, इससे आदमी पंडिताऊपन की ओर अग्रसर हो जाता है। एक बार जब भगवान बुद्ध कौशाम्बी के सुसुबार विहार में ठहरे हुए एकत्रित लोगों को धर्मोपदेश दे रहा था, उसी समय वह कौशाम्बी में एक ही ब्रह्मचारी रहता था। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उस जैसा शास्त्रों का जानकार कोई नहीं है, क्योंकि वह किसी दूसरे को शास्त्रार्थ करने में अपने जैसा नहीं समझता था। इसलिए वह जहाँ जहाँ कहीं जाता है अपने साथ एक जलता हुआ मशाल लेके जाता है। तो वह ब्रह्मचारी ने अपने विद्वान होने पर इतना गर्व था कि जलता हुआ मशाल लेकर दुनिया को घूमता था। दुनिया में उसका जैसा एक दिन किसी नगर में एक साधारण आदमी उसे उसकी इस विचित्र आचरण के कारण पूछा उसका उत्तर। तो एक आदमी ने उसे पूछा कि महाराज, आप कहीं भी जाते हो, इस जलता हुआ मशाल को आपके साथ क्यों लेके जाते हो? संसार में इतने अधिक अंधकार है, लोग इतने अधिक पथ भ्रष्ट हैं कि मैं जहां तक उन्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, वहां तक रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल साथ लिया घूमता हूँ। तो उस ब्रह्मचारी ने कहा कि दुनिया अंधकार युक्त है, दुनिया में पथ भ्रष्ट लोग ज्यादा हैं, उन सबको मैं रास्ता बतलाने के लिए, रास्ता दिखलाने के लिए ये मशाल लेकर जाता हूँ, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मैं मार्गदर्शन कर सकूं, रास्ता बता सकूं। तथागत ने ये सुना तो उस ब्रह्मचारी को संबोधित किया, अरे यह मशाल किस मतलब के लिए है? यह मशाल के लिए तुम कहाँ घूमते हो? भगवान बुद्ध ने कहा कि आप इस मशाल को लेकर कहाँ कहाँ घूमते हो, क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी का उत्तर था, सब दिखाने के लिए यह मशाल लिया फिरता हूँ। तो भगवान बुद्ध को भी उसने यही उत्तर दिया कि लोगों को ज्ञान दिलाने के लिए, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए मैं इस जलता हुआ मशाल को हाथ में लेकर घूमता हूँ। तब तथागत बुद्ध ने उसे पूछा, क्या तुम धर्म ग्रंथों की 3-4 प्रकार की विधाओं, शब्द विधा, नक्षत्र विधा, राज विधा तथा युद्ध विधा की उल्लेख है, तुम उन सब की जानकार हो? तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने उसे पूछा कि इन चारों विधाओं में निपुण है क्या आप, जो कि शब्द विधा, नक्षत्र विधा, राज विधा तथा उस ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि उसकी जानकारी नहीं है। उसको
भगवान बुद्ध के सामने बोलना पड़ा कि इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। उन्हें अपने मसाल फेंक दी। तब तथागत बुद्ध ने कहा, तो भगवान बुद्ध के सामने उसे नतमस्तक हुए और भगवान बुद्ध ने उसे कहा, इसलिए कोई भी पंडित संसार में अगर अपने आप को पंडित साबित करने के लिए, महान साबित करने की कोशिश करे, तो उससे ज्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो अज्ञान हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपने अज्ञानता को देख सके, यदि कोई अपने कमजोरियों को देख सके कि मेरा क्या कमजोरी है, मैं उसे दूर करने का कोशिश करता है, तो उससे ज्यादा पंडित संसार में नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने उस पंडित को इन बातों को से उसे संबोधित किया। यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो और चाहे अपंडित, दूसरे को मूर्ख समझकर उसे घृणा करता है, तो वह उसे अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। तो भगवान बुद्ध ने यही बात समझाई। धर्म सभी सद्धर्म है जब यह सिखाता है कि किस चीज की आवश्यकता है। पन्ना सीखता रहते हैं, पठन करते रहते हैं। आदमी चाहे तिलवान हो और चाहे न हो, किंतु यदि वह विद्वान है तो उनकी दृष्टि में वह पूज्य है। जो विद्या में संपूर्ण है, जो विद्वान है, तो ऐसा न करे तो भी चलेगा, लेकिन विद्वान होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए। भले ही वह व्यक्ति लोगों की पेट में छुरी रख दे, कैंची रख दे, चाकू रख दे, तो भी चलेगा, लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा कि राजा तो अपने देश में से पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वपूजित होता है। उनका मतलब है कि विद्वान राजा से बढ़कर है। तो उन लोगों का कहना है, राजा तो केवल अपने राज्य में ही राजा होता है, लेकिन एक विद्वान जो पंडित है, राजा से बढ़कर प्रज्ञा को विद्या से भिन्न वस्तु माना है। ये जो विद्या है वह जाने की वजह से वह मारने की कोशिश ज्यादा करने लगेंगे। वह डॉक्टर लालच में आकर धन संपत्ति, रुपया, पैसा, आदर्श को लालच में आकर वह व्यक्ति मरीजों को जिंदा रखने की वजह से मारने का भी प्रयास करने लगेगा। इसलिए भगवान बुद्ध प्रज्ञा विद्या के साथ साथ प्रज्ञा होना भी जरूरी था। कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं मानते। यह सही हो सकता है, किंतु भगवान बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में जमीन आसमान की अंतर है। तथागत ने अंगुत्तर निकाय में ये अपने एक प्रवचन में इस वेद को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप बेलवन राम में करंदक निपाप में ठहरे हुए थे। उस समय मगध का एक बड़ा अमर्त्य वर्षाकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ आया। कुशल क्षमा पूछा सूखने पर वह जाकर एक और बैठ गया। एक और बैठकर वर्षाकार ब्राह्मण ने भगवान को कहा, श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में यह 4 गुण है
तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आत्मी मानते हैं। कौन सा है वह 4 गुण? श्रमण गौतम, वह ज्ञान विज्ञा होता है, जो वह कुछ सुनता है, सुनते ही वह उसके अर्थ को जानता है। वह कहता है कि इस कथन का यह अर्थ है। उसका स्मरण शक्ति अच्छी होती है। वह बहुत पुरानी कही गई बात को याद रख सकता है। वह अपने गृहस्थी की कार्यों में कुशल होता है और यह जानता है कि वह कि क्या करना योग्य होगा और व्यवस्था उचित होगा। गौतम, श्रमण गौतम यदि किसी आदमी में यह 4 गुण हैं, तो वह उसे बड़ा विद्वान समझते थे, बड़ा आदमी मानते थे। आप हे श्रमण गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करना योग्य समझे तो समर्थन करे, खंडन करना योग्य समझे तो वो खंडन करे। तो वर्षाकार ब्राह्मण ने ये भगवान बुद्ध को बता दिया कि भगवान, ये हम तो ब्राह्मण लोग हैं, इसलिए इन 4 गुण युक्त व्यक्ति को हम महान समझते हैं, पंडित समझते हैं। जो व्यक्ति विज्ञा होते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जब भी उसे कुछ भी पूछो तो उसका उत्तर देते हैं और उसका शब्दों का अर्थों का भी समझाते हैं। उस व्यक्ति में स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा होते हैं, पुरानी बातों को याद रख सकता है और वह व्यक्ति गृहस्थ धर्म में बहुत ही कुशल होते हैं, अपना घर गृहस्थी चलाने में बहुत ही माहिर होते हैं। तो इसलिए श्रमण गौतम ऐसा गुण युक्त व्यक्ति को हम महान समझते हैं, पंडित समझते हैं, उसका आदर सत्कार हम करते हैं। इसलिए हे भगवान, मेरा इस बातों को आपका अगर लगता है कि समर्थन करना चाहिए तो समर्थन कीजिए, अगर खंडन करने की योग्य है तो भगवान आप खंडन भी कर सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मण, न मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न विरोध करता हूँ। भगवान बुद्ध ने उसका बातों को समर्थन भी नहीं किया और विरोध भी नहीं किया। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिसमें यह 4 गुण हैं, जो कि तुम्हारे बताए 4 गुणों से सर्वथा भिन्न है। हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत जनों की हित के लिए होता है, तो इसलिए वह व्यक्ति विज्ञाजन हो, पंडित हो, लेकिन उसका जो गुण, उसका जो धर्म अपने लिए नहीं, केवल वह सबके लिए हो, सबका मंगल होने के लिए, सबका कुशल होने के लिए काम करे, तभी जाकर कोई, नहीं तो व्यक्ति बलवान होके क्या फायदा? बलवान होके क्या फायदा जब कमजोरों को परेशान करता हूँ। ऐसा बलवानों की क्या फायदा जो लोगों की काम न आवे। इसलिए भगवान बुद्ध चाहते थे बलवान बनो लेकिन कमजोरों को भी मदद करो, कमजोरों के काम में आवे। पंडित बनो लेकिन अज्ञान लोगों के मार्गदर्शन करो। यही तो, इसीलिए बहुत जनों की हित के लिए होता है, बहुत जनों की कल्याण के लिए होता है। उनके कारण बहुत सी आदमी सुंदर हितकर आर्य पथ पर अनुगामी होता है। तो इसलिए वो व्यक्ति अपना ज्ञान केवल अपने पास नहीं रखता, वह व्यक्ति खुद भी अनुसरण करता है और दूसरों को भी अनुसरण करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तब जाकर उस व्यक्ति को मैं महान मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ। वह किस विषय में मन में लगाना चाहते हैं, वो उस विषय में वह मन को लगा सकता है। तो इसी प्रकार वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अपने मन का मालिक। नहीं तो आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपने मन का गुलाम हुआ करता था, मन जो चाहे उस व्यक्ति को वो करना पड़ता था। लेकिन भगवान बुद्ध की दृष्टि से वह व्यक्ति महान है जो व्यक्ति अपने मन का मालिक होता है। मन को मैं चाहूं, मन को इधर लेके जाऊं तो उधर लेके जाता हूं। मेरा मन को कहता हूं तुम ये करो तो वो करना पड़ता है उसको। मैं मन को कहता हूं कि ऐसा करो, ऐसा बोलो, वो ये खाओ, तो उसे करना ही पड़ता है। क्योंकि ये जो मन है, उस मन को मैं बांध कर रखता हूं। हमने देखा गाय बछड़े को जितना उसका रस्सी जितना लंबा होगा खूंटा से, उतना ही गंदगी करेगा। इसलिए मन बचपन से ही बाहर मुखी करते हुए आया हमने, जिसका वजह से आज तक हमको किसी ने राग जगाने के लिए नहीं सिखाया, द्वेष करने के लिए किसी ने नहीं सिखाया, गाली गलौज देने के लिए किसी ने नहीं सिखाया। फिर भी हमको आता है ना, फिर भी हमने सीखा ना, फिर भी हम करते हैं ना। आखिर क्यों?
क्योंकि हमारा रस्सी जो है बचपन से लेके आज तक हमने बांध के नहीं रखा, उस बछड़े को बांध के नहीं रखा, हमारा मन को हम वश में नहीं रखा, जिसका वजह से आज हम उस मन का गुलाम बने हुए हैं, मन का मालिक नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध चाहते हैं कि कोई व्यक्ति वह मन का ही मालिक बने। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता, वह उस विषय में वह मन को उधर जाने से रोक सकता है। जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है, उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना। तो इसी प्रकार से मन में दुर्विचार आया, तो उस दुर्विचार को वो व्यक्ति सम्यक व्यायाम की आधार पर वह व्यक्ति उस दुर्विचार को बाहर कर दिया, और जो सद्भावना जगा, उस सद्भावना को अपने मन में टिका के रखने का कोशिश किया। तो इसी प्रकार से वह व्यक्ति अपने मन का मालिक बने, और उस मन का मालिक मन को ही अपना हथियार बनाए, जो कि दुर्विचार आए तो उस दुर्विचार को निकाल बाहर कर दे, और सद्विचार आए तो अपने अंदर टिका के रखने का कोशिश करे। जिस संकल्प को मन में अपने होने देना चाहता था, उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है। उस प्रकार जब व्यक्ति अपने मन में सद्भावना जगाते हैं, वो व्यक्ति सत्कर्म करते हैं। ये सरासर सच है। ये धर्म का नियम है कि व्यक्ति सद्भावना करे तो सत्कर्म करते हैं, और उस सत्कर्म के आधार पर लोगों को पुण्य संपादन होते हैं, और उस पुण्य के आधार पर व्यक्ति सुख कल्याण युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से वह अपने विचारों का अधिकार होता है। वह जब चाहे बिना कठिनाई की, बिना तकलीफ के चारों लुकोत्तर ध्यानों को प्राप्ति कर सकता है। इसी प्रकार जब चाहे वह व्यक्ति चारों ध्यानों का अभ्यास कर सकता है। वो व्यक्ति चारों ध्यानों को अभ्यास करते हुए अपना मन को वश में कर सकता है वो व्यक्ति। इसलिए वह इसी जीवन में वह सुख विहार के लिए है। जब व्यक्ति चारों ध्यानों को अध्ययन कर लेते हैं, चारों ध्यानों को साक्षात्कार कर लेते हैं, वो व्यक्ति एक सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, संतुष्टित जीवन व्यतीत करेगा, मंगल युक्त जीवन व्यतीत करने लगेगा। और हे ब्राह्मण, वह इसी जन्म में आश्रव से सह कर आश्रव सह ज्ञान को प्राप्ति हो, चित्त की विमुक्ति को प्राप्ति करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्ति कर वह इसमें विहार करता है। तो इसलिए वह व्यक्ति जब अपने चारों ध्यानों को अभ्यास करते हैं, उसका चित्त उसका गुलाम हुआ रहते हैं, और उस गुलाम को जो चाहे वह काम करवाते हैं। मन को चाहे तो सद्भावना करने के लिए बोलता है तो करने लगता है। मन को अच्छा काम करने के लिए बोलता है तो मन अच्छा करने लगता है। दुर्भावना आया तो बाहर निकाल देता है। तो इसलिए अपने मन के मालिक बनकर वह व्यक्ति सुखमय विहार करने लगता है। इसलिए हे ब्राह्मण, न मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न तुम्हारा विरोध करता हूँ। मैं इसी आदमी को बड़ा विद्वान आदमी समझता हूँ। मैं उस आदमी को बड़ा आदमी समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण हो, जो हम तुम्हारे बताए गुणों से सर्वथा भिन्न है। उस ब्राह्मण को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि महान व्यक्ति वही है जो, हे श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। अपना यह जितना सुंदर व्याख्या की है, मैं स्वयं समझता हूँ कि यह श्रमण गौतम में ये 4 गुण है। श्रमण गौतम बहुत जनों की हितकार करने में रत है। श्रमण गौतम बहुत जनों के कल्याण में रत है। श्रमण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर हितकार आर्य मार्ग में प्रतिष्ठित है। श्रमण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं, उस विषय में मन को लगा सकता है। इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर अधिकार होता है। निश्चय से श्रमण गौतम जब चाहे तीनों कठिनाइयों की बिना तकलीफ के चारों स्थानों को, निश्चय से श्रमण गौतम इसी जन्म में अपन आश्रवों सह ज्ञान की प्राप्ति हो, चित्त की विमुक्ति को प्राप्ति करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को इसे प्राप्ति कर हुआ इसमें विहार करता है। यह बिल्कुल साफ शब्दों में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित ज्ञानों में भेद स्पष्ट कर दिया। यह वही भी स्पष्ट हो गया कि भगवान बुद्ध विद्या को अपने प्रज्ञा को क्यों
अधिक महत्व देते हैं। यहीं पे संपन्न करेंगे। अमोल अमोल बांते जी को बोला।
हो गया, चालू हो गया ना? सबको आवाज जाता होगा। आज धम्मचक्र सूत्र का पाठ कैसे करेंगे ये सिखाता हूँ। ये शब्दों में जब बार बार जब सुनते हैं उसको अर्थ समझ में आने शुरू हो जाता है। कुछ पाली शब्द मराठी शब्द से मिलता जुलता है, इसलिए बार बार ये सूत्र को यदि पाठ करेंगे फिर अर्थ भी समझ आ जाएगा। जैसा एवं मे सुतंग का अर्थ अभी बहुत सारे लोगों को मालूम है। एवं मे सुतंग यानी मैंने ऐसा सुना, मी ऐसा ऐकले। एकां समयं भगवा वाराणस्यां विहरति इसी वतने मिगदाय। एकां समयं माने एक समय भगवान बुद्ध वाराणसी में विहरती रहते समय कहा इसी पतने मिगदाय, इसी पतन में मिगदाय में। तत्र को भगवा वहाँ तथागत भगवान बुद्ध। तत्र को भगवा पंचवग्गीय भिक्खु आमंतेसि। पंचवग्गीय भिक्खु आमंतेसि। पंचवग्गीय भिक्खु, अभी यहाँ शायद किसी को शंका आएगी। दीक्षा पहले दिया होगा ना, भिक्षु बनाया होगा, भिक्षु बना के ये सूत्र माने सर, इसीलिए तो भिक्खु शब्द दिया ना। और कुछ लोग गलत अर्थ निकालते हैं, ये तो केवल भिक्खुओं के लिए है, क्योंकि बहुत सारे जगह में भिक्खु भिक्खु लिखा है। भिक्खुओं को उद्देश्य यानी उनके सामने आमंत्रित किया भगवान बुद्ध ने, इसलिए वो कहते हैं ये तो भिक्खुओं के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है, उपासक के लिए थोड़ी है। ऐसा गलत अर्थ निकालने वाले थे, वो मैंने देखा व्हाट्सएप में कोई तो भी ऐसा अर्थ निकाला है। इसलिए जरा धम्म को ऐसा अपना विचार कुछ ऐसे डालेंगे, बहुत सोच समझ के डालना चाहिए। तो भिक्खु शब्द यदि भिक्खु को उदाहरण देते हुए भिक्खु को आमंत्रण को, तो भिक्खु के सामने जब भिक्खु रहता है तो उनको इसलिए भिक्खु कहते, आमंत्रित करते को शुरू करते हैं। तो इसमें बहुत सारे सूत्र है। हाँ, जो कुछ विनय है भिक्खुओं के लिए वो अलग विनय है, वो अलग विनय भिक्खुओं के लिए वो तो बना है भिक्खु विनय। तो गृहस्थों के लिए भी है गृहस्थ विनय, घाट विनय उसको कहते हैं। तो इसी प्रकार भिक्खु करके जहाँ उद्देश्य जहाँ भगवान बुद्ध देशना किया है, ये नहीं समझना ये केवल भिक्खुओं के लिए है, वो हमारे लिए नहीं। ऐसा बिल्कुल गलत अर्थ नहीं देना। शुरू करेंगे। धम्म चक्र पवत्तन सुत्त, सो कहते हैं धम्म चक्र पवत्तन सुत्त, ये पाली शब्द है ना। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, ये पहले ही हम भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हैं। ऐसा शुरू करें। आप लोगों ने 80 पेज नंबर 80 संपूर्ण महापरित्राण पाठ का पेज नंबर 80 लगा लेना। शुरू करें। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा वाराणस्यां विहरति इसी पतने मिगदाय। तत्र को भगवा पंचवग्गीये भिक्खु आमन्तेसि। द्वे मे भिक्खवे अन्तःपवजितेन न सेवितव्यः कथमे द्वे। यो चायं कामेषु कामसु कल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो पोतुजनिको अनर्यो अनत्त संहितो। यो चायं अत्तकिल मतानुयोगो दुःखो अनर्यो अनत्त संहितो। एते ते भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्य मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा। चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बाणाय संवर्तते। कथमा च सा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा। चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बाणाय संवर्तते।
अयमेव अरियो अट्टांगिको मग्गो सेयतीदं सम्मा दिट्टि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि अयंको सा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणे ज्ञानकरणे उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवर्तते इदं कोपन भिक्खवे दुःखं अरिय सत्यं जातिपि दुःख जरापि दुःख व्याधिपि दुःख मरणंपि दुःखं अप्येहि संपयोगो दुःखो प्येहि विपयोगो दुःखो यं पिच्चं न लभति तंपि दुःखं संकित्तेन पंचोपादानस्कन्ध दुःख इदं कोपन भिक्खवे दुःख समुदयं अरिय सत्यं यायं तन्न पोनो भविका नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनन्दिने शय्यतीदं कामतन्न भवतन्न विभवतन्न इदं खोपन भिक्खवे दुःख निरोधं अरिय सत्यं यो तस्सा एव तन्हाय अशेष विराग निरोधो चागो पटि निस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सत्यं अयमेव अरियो अट्टांगिको मग्गो सेयतीदं सम्मा दिट्टि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि इदं दुःखं अरिय सत्यन्ति मे भिक्खवे उब्बे अन्ननुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि संकोपनिदं दुःखं अरिय सत्यं परिज्ञेयन्ति मे भिक्खवे उब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि संकोपनिदं दुःखं अरिय सत्यं परिज्ञातन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख समुदयं अरिय सत्यन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि संकोपनिदं दुःख समुदयं अरिय सत्यं पातब्बन्ति मे भिक्खवे उब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि संकोपनिदं दुःख समुदयं अरिय सत्यं पहीनन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सत्यन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि संकोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सत्यं भावे तब्बन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि संकोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सत्यं
භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ උබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විජ්ජා උදපාදී ආලෝකෝ උදපාදී ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විජ්ජා උදපාදී ආලෝකෝ උදපාදී සංඛෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විජ්ජා උදපාදී ආලෝකෝ උදපාදී සංඛෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විජ්ජා උදපාදී ආලෝකෝ උදපාදී යාව කීවංච මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු එවං ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යථා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි නේවතාවහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝ චඛෝ මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු එවං ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යථා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි යතං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රහ්මකේ සත්තමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානං ච පනමේ දස්සනං උදපාදී අකුප්පාමේ චේතෝ විමුක්ති අයමන්තිමා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝති ඉදම වෝච භගවා අත්තමන පංචවග්ගයා බික්ඛු භගවතු භාසිතං අභිනන්දුන්ති ඉමස්මින් ච පන වෙය්‍යා කරණස්මින් භඤ්ඤමානේ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤං විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදී යං කිංච සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති පවත්තිතේ ච පන භගවතා ධම්මචක්ඛේ බුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ එමිගදායි අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රාහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින්ති බුම්මානං දේවානං සද්දං සොත්වා චාතුම් මහරාජිකා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායි අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින්ති චාතුම් මහරාජිකාන් දේවානං සද්දං සොත්වා තාවතින්සා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින්ති තාවතින්සානං දේවානං සද්දං සොත්වා
यामा देवा सद्मनुसा वेसुं एतं भगवता वाराणस्यां इसिवतने मिगदायि अनुत्तरं धम्मचक्रं भवत्तितं अपतिवत्तियं समनेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकास्मिन् ते यामानं देवानं सद्दं कृत्वा तुषिता देवा सद्मनुसा वेष्टुम् एतं भगवता वाराणस्यां इसिपतने विगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिवत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् ते तुषितानं देवानं सद्दं श्रुत्वा निम्मानरति देवा सद्मनुसा वेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिवत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् ते निम्मानरतेनं देवानं सद्दं श्रुत्वा परनिम्मितवसवत्तिनो देवा सद्मनुसा वेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिवत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् ते परनिम्मितवसवत्तिनं देवानं सद्दं श्रुत्वा ब्रह्म पारिषज्य देवा सद्मनुसा वेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां इसिपतने मिगदायि अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिवत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् ते ब्रह्म पारिषज्यानं देवानं सद्दं श्रुत्वा ब्रह्म पुरोहिता देवा सद्मनुसा वेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिवत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् ते ब्रह्म पुरोहितानं देवानं सद्दं श्रुत्वा महाब्रह्म देवा सद्मनुसा वेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिवत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् ते महाब्रह्मानं देवानं सद्दं श्रुत्वा परिताभा देवा सद्मनुसा वेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिवत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् ते परिताभानं देवानं सद्दं श्रुत्वा अपमानभा देवा सद्मनुसा वेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिवत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् ते अपमानभानं देवानं सद्दं श्रुत्वा आभस्सरा देवा सद्मनुसा वेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिवत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् ते
आभस्सरानं देवानं सद्दं श्रुत्वा परितशुभा देवा सद्दमनुसावेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां शिवतन्ने विगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्यां समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् परितशुभानं देवानं सद्दं श्रुत्वा अपमानशुभा देवा सद्दमनुसावेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशिपतन्ने विगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्यां समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् अपमानशुभानं देवानं सद्दं श्रुत्वा शुभकिन्नका देवा सद्दमनुसावेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्यां समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् शुभकिन्नकानं देवानं सद्दं श्रुत्वा वेहपला देवा सद्दमनुसावेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्यां समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् वेहफलानां देवानां सद्दं श्रुत्वा अविहा देवा सद्दमनुसावेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्यां समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् अविहानं देवानां सद्दं श्रुत्वा अतप्पा देवा सद्दमनुसावेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्यां समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् अतप्पानं देवानां सद्दं श्रुत्वा सुदस्सा देवा सद्दमनुसावेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्यां समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् सुदस्सानं देवानं सद्दं श्रुत्वा सुदस्ये देवा सद्दमनुसावेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्यां समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् सुदस्सेनं देवानं सद्दं श्रुत्वा अकनिष्ठका देवा सद्दमनुसावेशुम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्यां समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् इति हतेन खनेन तेन मुहूर्तेन याव ब्रह्मलोका सद्दो अभुगञ्चे दश सहस्रे लोकधातु संकंपी संपकंपी संपवेदी अपमानो च उलारो ओभासो लोके पातुरहोसे अतिक्कम्म देवानं देवानुभावन्ति अतको भगवा
उदानं उदानेसि अन्यासिवत भो कोण्डन्यो अन्यासिवत भो कोण्डन्योति इतिदं आयस्मतो कोण्डन्यस्य अन्या कोण्डन्यो त्वेव नामं आहोसीति एतेन सत्यवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा। इसी प्रकार आज ये धम्मचक्र सूत्र किस प्रकार पाठ किया जाना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को ये सूत्र दीर्घ है श्री प्राया। आज एक अनुमोदना करना है। ये 2 दिन पहले 3-4 दिन पहले महिंद्र विहार के भिक्षु संघ के लिए कल्याण के उपासिका माता हिवाले माता और जो पुनः में अपने ये बनते पंजानंद जो हमारे शिष्य, उनके घर पूर्वाश्रम घर से संबंधित हिवाले परिवार से अनुदान भिक्षु संघ के लिए धनराशि प्राप्त करवाया है। इसलिए हम उनके पुण्यानुमोदना करते हैं। और साथ में और किसी बहुत सारे लोग हमारे धम्म अकाउंट में हमारे खाते में डालते रहते हैं। यदि किसी का पुण्यानुमोदन करने के लिए यदि रह गया होगा तो हमें अवश्य फोन करना चाहिए, करके बताएं। और शायद अमरनाथ के हिराताई काम्बले और बदलापुर के औचार उपासिका को उन लोगों को भी पुण्यानुमोदना करने के धम्म लाभ देने की रह गया था, इसलिए उन सबको भी हम पुण्य का अनुमोदन करते हैं। उनके अपने जीवन में संकट मुक्त हो जाए, आरोग्य लाभो, सुख शांति लाभो, निब्बान संपत्ति प्राप्त कराने हेतु कुशल एक दान में कुशल इस कार्य से संपन्न हो और उनका घर का सबका मंगल हो, कल्याण हो, जय हो, इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। और आज ये एक सूत्र का आपको ये पाठ करवाया। कल महासमय सूत्र, ये महासमय सूत्र का इतना प्रभाव है, ठीक ढंग से यदि पाठ करेंगे, इसका तो एक घटना घटी है, वो दंत कथा या केवल कहने के लिए नहीं है। एक उपासिका ने शायद बंते जी ने कहा, बंते जी ने गुफा में इसका पठन किया शुद्ध रूप से, जैसे भगवान बुद्ध जो उच्चार करते हैं, यानी वो उच्चार करते थे, यानी सही उच्चार है महासमय सूत्र का। तो इसलिए एक जंगल में गुफा में कोई दूसरे का तो आवाज नहीं आता है, जैसे समाप्त होते ही साधुकार का आवाज आया। तो साधुकार का आवाज आया तो उन्होंने बताया यह साधुकार कहाँ से आ रहा है। फिर बोला ये कौन साधुकार दे रहा है? बोला मैं वही हूँ, क्योंकि आप लोग सुना होगा देवता लोगों का आयुष लाखों से है, हजारों से भी नहीं, लाखों। इसलिए भगवान बुद्ध के समय में जो देवता लोग, ऐसा ही महासमय में बताता है ना, वो लोग अभी भी है। तो बोला जैसा वो महासमय सूत्र उनको सुनने के लिए, क्योंकि काफी लोग जमा हो जाते हैं ना, जैसा जनता जमा हो जाते हैं, वैसे आकाश में भी
ये जमा हो जाते हैं, तो उनको सुनने के लिए बहुत लंबा रहना पड़ा। तो बताते हैं जैसा उस समय जो मैंने सुना वैसा ही आपने ये उच्चार किया ये महासमय सूत्र का, इसलिए मैंने साधुकार दिया। फिर बताया, फिर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, शायद तुम लोग कोई तो भी इधर से छुप के बात करता होगा, तो कुछ मुझे दिखाओ ऐसा, तुम ऐसा है कोई शक्ति है तो। फिर उन्होंने प्रकाश, एक लाइट जैसा बहुत ऐसा प्रकाश कर दिया ये जो गुफा के अंदर। तो फिर बंते जी ने साधुकार दिया। इसी प्रकार महासमय सूत्र कल उच्चार करने का सिखाएंगे, आप लोग सीखें। और आज के लिए इतना काफी है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। परित्राण पाठ में आज धम्मचक्र सूत्र का आप सुना सूत्र, तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। भवतु रक्षन्तु सर्व देवता सर्व बुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्व मंगलं रक्षन्तु सर्व देवता सर्व धम्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्व मंगलं रक्षन्तु सर्व देवता सर्व संघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। नमो धम्माय नमो संघाय साधु वर्धन्ति आयु वन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्यतु। साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि वन्दामि